हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय संस्कार इंग्लिश स्कूल। सो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने हीट का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। और मैंने आपको कहा था पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट की अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तभी आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझ में आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपको इस चैप्टर के हीट के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूलेस को याद करना है वो पहले बता देता हूँ। सो सबसे पहले लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। सो व्हाट इज द लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज? हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये लॉ आपको याद करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है और उन दोनों के बीच अगर हीट ट्रांसफर होती है, हीट का एक्सचेंज होता है, तब आपको ये फॉर्मूला सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। दैट इज द हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट। जब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होने वाले हैं, तब हॉट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? हीट लॉस करेगा, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा। सो हॉट ऑब्जेक्ट ने जितनी हीट लॉस की है उतनी ही हीट वो कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या करेगा? गेन करेगा। ये यहां पे याद रखो। उसके बाद अगर आपको स्टेट चेंज दिया है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड स्टेट चेंज के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला याद करना है? सो टोटल हीट रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ यम मास ऑफ द सॉलिड इनटू लिक्विड इज यम इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अगर आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता है और आपको कुछ तो अमाउंट दिया है, मास गिवन है ग्राम्स में, तो आप उस मास गिवन है आपको उस मास से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर मल्टीप्लाई करते हो, गिवन सब्सटेंस के स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको उस अमाउंट को टोटली कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। वही आप अगर सॉलिड लिक्विड के बजाय अगर आपको लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन दिया है, या आपको लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन के लिए उसे सॉल्व करना है, सो मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गए स्टेट चेंज के, ये दोनों भी है अगर हीट की वजह से स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा। सो टेम्परेचर चेंज अगर होता है तो हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो टोटल हीट Q required to change the temperature of m amount of substance by delta T कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। मतलब Q अमाउंट की हीट की वजह से m मास का सब्सटेंस है, m अमाउंट है, उसका मास है, और उसका टेम्परेचर चेंज कितना है? डेल्टा T। सो इस डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज करना है कितने अमाउंट का? m इतने अमाउंट का। सो कितनी हीट रिक्वायर्ड है? Q। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो हीट से अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टेट चेंज के लिए दो फॉर्मूले हैं, उसमें सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, और लिक्विड टू वेपर स्टेट चेंज के लिए ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो इसे पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो। हम क्या करेंगे, अब अच्छे से एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स को। सो लेट्स सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, लेट्स सपोज। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है, सो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of 5 kg of 5 kg of water, 5 kg of water from 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या पूछा है आपको? आपके पास वाटर का अमाउंट गिवन है, कितना अमाउंट है? 5 kg।
उसको आपको हीट प्रोवाइड करनी है इन ऑर्डर टू चेंज इट्स टेम्परेचर, रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। आपको उसका टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है। कहां से कहा था, फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपको उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। सो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट इज Q इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज ऑफ टेम्परेचर इज T2 माइनस T1। सो Q इक्वल्स टू मास कितना है 5 kg, उसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 ग्राम आएगा। ठीक है ना, 5 kg का ग्राम में कन्वर्जन क्या होगा 5000 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम का मिलकर 1000 ग्राम का मिलकर कितना बनता है 1 kg। इस हिसाब से 5 kg को ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो आएगा 5000 ग्राम्स। सो दिस 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस 30। सो Q will be equals to 5000 multiplied by 1 multiplied by 50 is the final temperature, 30 is initial, so 50 minus 30 is 20। so इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 5 2 जा 10। ठीक है, 1 2 3 और 4 जीरो 1 2 3 और 4 इतनी कैलोरीज हीट लगी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा देखो, अगर आपको वाटर के 5 kg इतने अमाउंट का टेम्परेचर 5 kg इतने अमाउंट का टेम्परेचर क्या करना है 30 से 50 तक बढ़ाना है तो इतनी कैलोरी हीट लगेगी। अगर इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 100 किलो कैलोरी, क्योंकि आगे के 3 जीरो मतलब 1000 हो गया। सो 1000 कैलोरी के लिए 1 किलो कैलोरी। सो ये 100 और इतने पार्ट की कैलोरी मतलब कितना आ गया है 100 किलो कैलोरी। ठीक है, सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऐसे सिंपल एग्जांपल्स आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, कन्वर्जन भी नहीं किया तो कैलोरी में आंसर इतना आया है। सो क्या किया हमने, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। मास आपको गिवन था, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन होती है। सिर्फ वाटर के कंडीशन में अगर वो गिवन नहीं है तो आपको याद रखनी है कितनी होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो वैल्यू को चेंज करके ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। हम अब क्या करेंगे, आपका जो टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज है हीट चैप्टर का, उस एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपको गिवन है, उस एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपको गिवन है, वो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखो हीट चैप्टर की एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वल हीट इज गिवन। पेज नंबर है आपके टेक्स्ट बुक का 72। आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर क्या है 72। सो क्या गिवन है उसमें, इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। 2 ऑब्जेक्ट्स है, एक है ए दूसरा है बी। अब क्या है, दोनों को भी इक्वल हीट गिवन है, मतलब क्यू ए, मतलब ए को गिवन जो हीट है उसे हमने क्यू ए से डिनोट किया, और जो बी को हीट गिवन है उसे हमने क्यू बी से डिनोट किया। इक्वल क्यों दिखाया वहां पे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया है इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मास 1 किलोग्राम। मतलब क्या, पहले गिवन डेटा लिख लेते। देखो 72 पेज नंबर निकालना है आपको टेक्स्ट बुक का, क्वेश्चन वहां से लिख के लेना है, क्वेश्चन वहां से रीड करना है। सो गिवन क्या है उसमें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स है, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी आर इक्वल एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। दोनों भी ऑब्जेक्ट के मास 1 ग्राम ही है और वो इक्वल है। सो दोनों को इक्वल अमाउंट की हीट प्रोवाइड करने पर टेम्परेचर ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ऐसे डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। ए के टेम्परेचर में चेंज हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस का, और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है बी का, बी के टेम्परेचर में चेंज हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस का। और आपको और क्या गिवन है, दोनों को इक्वल अमाउंट की हीट प्रोवाइड की है, दैट इज क्यू ए इक्वल्स टू क्यू बी।
और आपको फाइंड आउट करना है विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट एंड बाय व्हाट फैक्टर। देखो गिवन क्या है और क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों के भी मास कितना है 1 ग्राम, और दोनों को आपने इक्वल अमाउंट की हीट प्रोवाइड की है। दोनों को आपने इक्वल अमाउंट की हीट प्रोवाइड की है। उस हीट प्रोविजन की वजह से ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस से, बी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस से। आपको क्या करना है, उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को कंपेयर करना है। आपको क्या करना है, उनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को कंपेयर करना है। सो क्यू ए क्या होगा, मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए। हमें पता है जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो टोटल हीट कैलकुलेट करने के लिए हम ए फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्यू बी क्या आएगा, मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बी। अब यहाँ पे कितना है 1, सी ए हमें पता नहीं है, डेल्टा टी ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 1 इंटू सी बी पता नहीं है और इसकी वैल्यू है 5। सो देखो ये क्या आएगा, सी ए इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3 सी बी, यह आएगा हमारा आंसर। मतलब क्या हुआ इसका, दोनों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। हमें जो बाकी का गिवन डेटा था उसमें से हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमारे फाइनल आंसर क्या है, हमारे पास सी ए इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3 सी बी। मतलब ए ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है बी से। ठीक है, क्या है कंक्लूजन, सी ए इज ग्रेटर देन सी बी बाय द फैक्टर 5/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो आया है इसका कंक्लूजन क्या है एक्चुअल में, सी ए इज ग्रेटर देन सी बी, मतलब ए ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है बी ऑब्जेक्ट से, एंड बाय द फैक्टर, कितने फैक्टर से 5/3 इतने फैक्टर से। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। आपका हीट चैप्टर का एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें का एक फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन आपको बुक में से लिख के लेना है और ये सॉल्यूशन वहां पे आपको लिखना है। ठीक है, सो नोट दिस डाउन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो पहले हमने मन से लिया था मैंने क्वेश्चन, वो भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन, और ये भी 2 मार्क्स का है। सो दोनों भी 2-2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। ठीक है, उसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है तो वो 3 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब उस क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि बी क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 9 में का। So it is given that a liquid ammonia is used in ice factory for making ice from water. क्या करना है, आइस है हमारे पास, तो उसको मेल्ट करके क्या बनाना है, वाटर, आइस फैक्ट्री है मतलब वाटर से आइस बनती है। ठीक है, वाटर को कूल करके क्या बनता है, आइस बनता है आइस फैक्ट्री में। सो इस कूलिंग प्रोसेस में वाटर को कूल करने के लिए, मतलब वाटर को कूल करके आइस बनाने की इस कूलिंग प्रोसेस में लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया है। कूलेंट के तौर पे क्या यूज किया है, लिक्विड अमोनिया यूज किया है। ठीक है, मतलब क्या होने वाला है, ऑब्वियसली देख लो यहाँ पे एक सिंपल सी कंसेप्ट, ये हीट एक्सचेंज का प्रॉब्लम है। क्या है ये, हीट एक्सचेंज का प्रॉब्लम है। सो ये जो लिक्विड अमोनिया है यहाँ पे, लिक्विड अमोनिया जो है यहाँ पे, वो क्या करेगा, हीट गेन करेगा। हीट क्या करेगा, गेन। अब देखो क्या होने वाला है, वाटर हीट लॉस करेगा तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें पता है अगर आप आइस का हीटिंग करते हो तो आपको क्या मिलता है, वाटर। सो वाटर से आइस मिलाने के लिए वाटर को क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, कूलिंग करनी होगी वाटर की। सो वाटर कूल होकर आइस में कन्वर्ट होता है, मतलब यहां पे वाटर क्या करेगा, हीट लॉस्ट करेगा।
वाटर क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। वाटर ने जो हीट लॉस की है वो हीट गेन कौन कर रहा है, लिक्विड अमोनिया हीट गेन करेगा। मतलब हमारे पास यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स है, एक तो है वाटर और दूसरा है लिक्विड अमोनिया। सो वाटर हीट लॉस करके आइस में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड अमोनिया हीट गेन करके वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ये पहले अच्छे से समझ लो इस एग्जांपल में। वाटर हीट लॉस करके आइस में कन्वर्ट होने वाला है और लिक्विड अमोनिया हीट गेन करके उस अमोनिया का वेपर फॉर्म होने वाला है। ये तो आपको इसमें समझ में लेना है। पहले तो कंसेप्ट समझ में आ गई, कौन हीट लॉस कर रहा है, कौन हीट गेन कर रहा है। सो वाटर हीट लॉस करेगा, उसका आइस में कन्वर्जन हो जाएगा, और वाटर ने जो हीट लॉस की है वो हीट लिक्विड अमोनिया गेन करेगा, सो उसका कन्वर्जन अमोनिया वेपर में हो जाएगा। ठीक है, सो इसे पहले रफ में कहीं तो नोट डाउन कर लो। अब चेंजेस कैसे हुए हैं उस सब्सटेंसेस में वो हमें गिवन है। सो वाटर इज इनिशियली एट 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है T1, दैट इज द 20 डिग्री सेल्सियस, एंड टू बी कन्वर्टेड इनटू 2 kg आइस, एंड फाइनल टेम्परेचर ऑब्वियसली कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर का आइस में कन्वर्जन होने के लिए पहले टेम्परेचर को 20 से 0 तक फॉल होना होगा, और जो अमाउंट है मास है वाटर का गिवन, दैट इज द 2 kg, दैट इज द 2 kg। इसे हम ग्राम्स में अगर कन्वर्जन करेंगे इसका तो आएगा 2000 ग्राम। सो आपको पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया विल बी इवेपोरेटेड इन दिस प्रोसेस। सो अमोनिया के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर अमोनिया is ammonia, latent heat of vaporization is given as 341 कैलोरी पर ग्राम। वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और वाटर के लिए सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज आवर गिवन डेटा, दिस इज आवर गिवन डेटा। सो पहले यहाँ पे हमें देखना है क्या क्या हो रहा है। देखो वाटर 20 डिग्री सेल्सियस को है, वो हीट लॉस करता जाएगा, मतलब उसकी कूलिंग होगी, सो उसका टेम्परेचर 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा। वाटर ने टेम्परेचर 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज होने में जो हीट लॉस की है वो हीट कौन गेन करेगा, अमोनिया। सो उस हीट की वजह से वाटर की जो हीट वाटर ने लॉस की है वो अमोनिया गेन करेगा। सो अमोनिया प्रेजेंटली लिक्विड स्टेट में है तो उसका वेपराइजेशन होने वाला है। लेकिन सिर्फ वाटर यही कर रहा है क्या, सिर्फ वाटर का टेम्परेचर 20 to 0 डिग्री सेल्सियस तक कम तो हो ही रहा है, साथ में जब वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तो उसके बाद वाटर फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वाटर की कंडीशन में दोनों भी हो रहा है। पहले तो वाटर का टेम्परेचर 20 to 0 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, और जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा तब क्या हो जाएगा, तब वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब वाटर की स्टेट भी चेंज हो रही है। ठीक है, सो अब देखो अच्छे से यहाँ पे हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय लिक्विड अमोनिया। वाटर जो हीट लॉस करेगा वो हीट लिक्विड अमोनिया गेन करेगा। ओके, सो लिक्विड अमोनिया लिक्विड स्टेट में है, सो उसका कन्वर्जन होने वाला है वेपर में। इसे लिखता हूं यहाँ पे 2000 ग्राम। ठीक है, सो अब देखो वाटर कितनी हीट लॉस करेगा। पहले तो वाटर का टेम्परेचर 20 to 0 डिग्री सेल्सियस तक कम होने वाला है, उस प्रोसेस में वाटर हीट लॉस करेगा। मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, CW से हम उसे डिनोट करेंगे, और उसके बाद वो डेल्टा T यानी कि T1 माइनस T2। ठीक है, इतनी ही लॉस कर रहा है क्या सिर्फ, नहीं। देखो इस फॉर्मूले से मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये यूज करके आप कितनी हीट लॉस कैलकुलेट करते हो,
जब वाटर का टेम्परेचर 20 से 0 तक फॉल हुआ है, उस टेम्परेचर फॉल के दरमियान जो वाटर की हीट लॉस हुई है उतनी आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। अब हमें वाटर का कन्वर्जन, जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक आया है उसको फिर से कूल करना है सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू आइस। सो उस समय टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन स्टेट चेंज हो रही है, मतलब वाटर का कन्वर्जन आइस में हो रहा है, मतलब वाटर फिर से हीट लॉस करेगा और वो हीट लॉस हम कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। सो पहले देखो, वाटर इस दो प्रकार से हीट लॉस करेगा। पहले तो उसका टेम्परेचर 20 से 0 तक फॉल होने में जो हीट लॉस होगी वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, प्लस अब 0 डिग्री सेल्सियस तक आने के बाद जब उसकी फ्रीजिंग होगी, जब उसकी स्टेट चेंज होगी, वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जो हीट लॉस होगी तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और इन दोनों प्रोसेस में टेम्परेचर फॉल होते समय और वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट होते समय वाटर जो हीट लॉस करेगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा वो टोटल हीट कौन गेन कर रहा है? लिक्विड अमोनिया। सो अमोनिया ऑलरेडी उसके बॉइलिंग पॉइंट पे है। सो ये हीट गेन करने के बाद वाटर ने ये टोटल जो हीट लॉस की है, वो टोटल हीट गेन करने के बाद वो अमोनिया डायरेक्टली लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट में हो जाएगा। सो वो आएगा मास ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। सो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे अमोनिया ने जो हीट गेन की है। ठीक है, सो इन दोनों में देखो एमडब्ल्यू कॉमन है, सो मास ऑफ वाटर कॉमन ले लेते हैं। क्या बचता है? CW इंटू T1 माइनस T2। ठीक है, प्लस में यहां पे बचा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। सो ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मास ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करो, आप कैलकुलेट करना है हमें। अननोन सिर्फ हमारे पास क्या है? मास ऑफ अमोनिया। सो मास ऑफ वाटर कितना है? 2000 ग्राम। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 1। टेम्परेचर का चेंज 20 माइनस 0 यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर इज 80। वाटर के वैल्यूज आपको याद ही करने होंगे। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ अमोनिया आपको कैलकुलेट करना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अमोनिया आपको गिवन है एंड दैट इज इक्वल्स टू 341। कितना है? 341। सो ये देखो क्या आएगा, दिस इज 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 0 इज 20। 20 प्लस 80 इज 100। 20 प्लस 80 इज 100। मास मल्टीप्लाइड बाय अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय 341। सो ये 341 यहां आके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। सो मास ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू दिस 2000 मल्टीप्लाइड बाय दिस 100। सो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाय 341। सो आप आगे क्या करना है? सिर्फ डिवीजन करना है। सो आप डिवाइड तो कर सकते हो, डिवीजन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, सो ठीक है, देखो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। इसको सॉल्व करने की ये प्रोसीजर है। आप अगर ये डिवाइडेशन कर देते हो तो आपको आंसर मिलेगा। आपको बुक में आंसर गिवन है। ठीक है, सो आंसर आपको मिलता है डिवाइड करने के बाद दैट इज द 586.4। आंसर क्या मिलता है? 586.4 ग्राम। इतना आंसर आपको मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो अच्छे से डिवाइड करके आंसर निकालना है आपको। ठीक है, सो लेट मी क्रॉस चेक इट। ठीक है, सो आंसर आपका जो आएगा वो इतना आएगा। कितना? 586.4 ग्राम। मतलब कितना अमोनिया वेपराइज हुआ है वो मास आपको निकालना था, वो आ गया है 586.4। ओके, थ्री 41 से डिवाइड करने के बाद वो आंसर आता है 586.4। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, क्रॉस चेक किया मैंने कैलकुलेटर पे, कुछ नहीं किया है। आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करना अलाउड नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर। क्या हुआ है? आइस फैक्ट्री में वाटर को कूल करके आइस बनाने में जो कूलेंट यूज किया है वो है अमोनिया। सो आइस को तो हमें वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो वाटर को कूल करना पड़ेगा, यानी कि वाटर हीट लॉस करेगा।
सो वाटर ने जो हीट लॉस की है वो हीट गेन की है उस लिक्विड अमोनिया ने। सो वाटर ने दो प्रकार से हीट लॉस की है। पहले तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक फॉल होने में जो हीट उसने लॉस की वो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की, और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी फ्रीजिंग होते समय उसने जो हीट लॉस की वो इस फॉर्मूले से। उसने जो ये टोटल हीट लॉस की है वो टोटल इस हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है या गेन की है लिक्विड अमोनिया ने। सो सिंपली हमारा हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला यूज करके हमने कैलकुलेशंस किए हैं। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 586.4 ग्राम। सो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। और पहले जो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उनका वेटेज कितना है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन मैक्सिमम देखो, प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको जो छोटे होते हैं, ठीक है। सो जो अभी पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और अभी हमने जो सॉल्व किया वैसे क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट किया, सेकंड किया, अब थर्ड आप खुद कर लो एज अ होमवर्क। और जो लास्ट क्वेश्चन है मैं और यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। मतलब हमारे एक्सरसाइज में 4 अनसॉल्व क्वेश्चन गिवन है, उसमें से 3 मैं यहाँ पे आपको करके दे रहा हूँ। जो बचा वाला एक है वो आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। दैट इज द होमवर्क फॉर यू। सो लास्ट क्वेश्चन, अ कैलोरीमीटर हैज अ मास ऑफ 100 ग्राम। कल भी मैंने आपको बताया था ऐसा कैलोरीमीटर होता है, और कैलोरीमीटर में क्या होता है, वाटर होता है। सो इस कैलोरीमीटर में वाटर है, मतलब हमारे पास कौन से सब्सटेंसेस है, एक तो ये कैलोरीमीटर है, दूसरा इसमें वाटर है। सो उस कैलोरीमीटर, सॉरी वाटर नहीं है, दूसरा कौन सा तो लिक्विड उन्होंने बताया, तो वही लिखेंगे। सो कैलोरीमीटर हैज अ मास 100 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको गिवन है। सो इट कंटेन्स 250 ग्राम ऑफ लिक्विड। वो गिवन हम बाद में लिखेंगे, पहले गिवन कंडीशन क्या है वो समझ लो। ये है आइस। अब देखो यहां पे हमारे पास 3 सब्सटेंसेस है, एक तो है आइस, उस कैलोरीमीटर का लिक्विड, और वो कैलोरीमीटर। अब आइस यानी कि कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा, सो आइस हीट गेन करेगा। ये लिक्विड और ये कैलोरीमीटर, ये दोनों मिलकर जो हीट लॉस करेंगे वो हीट कौन गेन करेगा, आइस गेन करेगा। आपको पूछा क्या है, आइस इस कैलोरीमीटर में डालने के बाद कैलोरीमीटर के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज पढ़ाते समय बताया था। सो ये आइस जब इस कैलोरीमीटर में डालोगे तो क्या होगा, वो आइस कोल्ड है। सो इन दोनों ने जो हीट लॉस की होगी वो आइस क्या करेगा, गेन करेगा। और ये प्रोसीजर कब तक चलेगी, जब तक उस पर्टिकुलर मिक्सचर का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब आइस और कैलोरीमीटर का, लिक्विड और कैलोरीमीटर, इन सब का टेम्परेचर जब तक इक्वल नहीं हो जाता तब तक क्या नहीं होने वाला है, हीट एक्सचेंज की प्रोसेस रुकने नहीं वाली है। सो हीट एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस टिल टेम्परेचर बिकम्स सेम। ओके, अब देखो उसका गिवन डेटा समझ में आया है, क्या करना है, कैलोरीमीटर और उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है ये दोनों मिलके हीट लॉस करने वाले हैं, और वो हीट कौन गेन करेगा, उसमें जो आइस हमने डाला है। सो आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। सो गिवन क्या है देखो, मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 100 ग्राम, mass of calorimeter is 100 gram, and specific heat of capacity of calorimeter, C is for calorimeter and this capital C is for specific heat capacity. So calorimeter की specific heat capacity है 0.1 किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का किलो किलो कैंसिल होके बचेगा क्या, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद उस कैलोरीमीटर में जो लिक्विड है उस लिक्विड का मास ऑफ लिक्विड इज गिवन एज 250 ग्राम्स, और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.4 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी किलो किलो कैंसिल होके बचेगा
0.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इन दोनों का टेम्परेचर तो सेम होने वाला है इनिशियली। इन दोनों का जो इनिशियल टेम्परेचर है उसे हम T1 से डिनोट करेंगे, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें क्या डाला है? आइस, बर्फ का टुकड़ा उसमें डाला है। सो उसमें उस बर्फ का जो आइस का जो मास है, सो मास ऑफ आइस इज इक्वल्स टू, उस कैलोरीमीटर में जो पीस ऑफ आइस डाला है उसका मास है 10 ग्राम, और उसका जो टेम्परेचर है हम उसे T2 से डिनोट करेंगे। सो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दिस इज द गिवन डेटा। दिस इज द गिवन डेटा। आपको गिवन क्या है? कैलोरीमीटर का मास, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें जो लिक्विड है उसका मास, उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें हमने जो आइस डाला है उस आइस का मास और उसका टेम्परेचर, ये सब आपको क्या है? गिवन है। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है फाइनली इस मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होने वाला है। सो लेट कैपिटल T will be the final temperature of mixture. Capital T will be the final temperature of mixture. उस मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर सपोज है कैपिटल T। अब देखो यहाँ पे हीट कौन कौन लॉस करेगा? ये कैलोरीमीटर और उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है ये दोनों हीट लॉस करेंगे, और आइस क्या करेगा? हीट गेन करेगा। सो ऐसा लिखेंगे हम यहाँ पे, हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर प्लस उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है, इन दोनों ने मिलके जो हीट लॉस की है, यहां पे लिखता हूं, हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर प्लस लिक्विड प्रेजेंट इन दैट कैलोरीमीटर इक्वल्स टू हीट गेन बाय आइस। हीट गेन बाय आइस। अब उन दोनों ने जो हीट लॉस की है वो हीट गेन करने के बाद आइस में क्या चेंजेस आएंगे? पहले तो आइस मेल्ट हो जाएगा, उसके लिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेटेंट हीट का फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। ओके, और मेल्ट होने के बाद आइस का कन्वर्जन वाटर में हो जाएगा। अगर फिर भी वो हीट गेन करता ही रहता है तो उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो देखो ये दोनों मिलके जो हीट लॉस करेंगे वो क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला, कैलोरीमीटर कितना हीट लॉस करेगा? मास ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब एक कैलोरीमीटर हीट लॉस करेगा, मतलब इसका टेम्परेचर 30 से भी कम होने वाला है, क्योंकि वो हीट लॉस करेगा। और कहां तक कम होने वाला है? इस T तक। सो आएगा T1 माइनस T प्लस वो लिक्विड कितना लॉस करेगा? मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय अगेन फॉर दैट लिक्विड आल्सो इट इज T1 माइनस T, क्योंकि दोनों का भी इनिशियल टेम्परेचर T1 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस है और फाइनल टेम्परेचर कितना है? T इतना है। अब आइस जो हीट गेन करेगा पहले वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा मास ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, और प्लस अब मेल्ट होने के बाद वो जब हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब आएगा मास ऑफ आइस, आइस का वाटर में कन्वर्जन हुआ है तो मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर T माइनस 0, क्योंकि वाटर का इनिशियली टेम्परेचर कितना होने वाला है आइस मेल्ट होने के बाद? 0, और बढ़कर वो कितना होने वाला है? T इतना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ये ब्रैकेट, ठीक है, इसे एक कंप्लीट ब्रैकेट कर देते। सो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक T1 माइनस T कॉमन है। सो T1 माइनस T कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या बचेगा? इस ब्रैकेट में मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्लस अगेन दिस ब्रैकेट में मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू ये कॉमन वाला T1 माइनस T। देखो इसे कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचा था? MC मल्टीप्लाइड बाय CC, और प्लस यहां क्या बचा था? ML मल्टीप्लाइड बाय CL। सो मैंने यहां पे वो लिख दिया है। यहां पे क्या कॉमन है? देखो ये मास ऑफ आइस कॉमन है यहाँ पे। सो मास ऑफ आइस ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस यहाँ पे क्या बचा? CW मल्टीप्लाइड बाय T। सो पुट दी वैल्यूज। व्हाट इज दिस? मास ऑफ कैलोरीमीटर 100 ग्राम इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी? 0.1 प्लस लिक्विड का मास
250, उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 0.4 इंटू T1 कितना है 30 माइनस टी, ये पूरे ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लीकेशन में। अब आइस का मास कितना गिवन है आपको 10, सो आइस का मास 10। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस कितना होता है 80 प्लस CW इज 1 इंटू T इज अननोन। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो कुछ भी नहीं है, हमारा हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला हमने यूज किया है, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट मतलब कैलोरीमीटर प्लस उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट है इक्वल्स टू हीट गेन बाय दैट आइस, वो आइस हीट गेन करेगा। अब ये फॉर्मूला है हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर, ये फॉर्मूला है हीट लॉस बाय लिक्विड इन दैट कैलोरीमीटर। गेन कौन कर रहा है आइस। सो इतने ये फॉर्मूले से हमने क्या कैलकुलेट किया, आइस ने हीट गेन करने के बाद वो मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर हीट गेन करता चला गया, तो उस वाटर का टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो वो हीट आपको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आइस की स्टेट भी चेंज हो रही है और उसका टेम्परेचर भी, सो इसलिए दो फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ते हैं। पहले इस पार्ट को, इस गिवन डेटा को अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसे मैं रब करने वाला हूं सो दैट आई कैन सॉल्व दैट पार्ट हियर। ओके, अब देखो आगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, इसे सॉल्व करना है ऑब्वियसली। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इट विल बी 10, 100 multiplied by 0.1 will be 10, 250 multiplied by 0.4, 250 multiplied by 0.4 अगर आप करते हो तो 25 4 जा कितना आता है 100 और ये 0, ये देखो 250 multiplied by 4 अगर आप करते हो तो ये आता है 1000, लेकिन यहाँ पे एक से पॉइंट देने के बाद क्या बचता है 100, मतलब 250 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कितना आएगा 100 आएगा, इनटू ये कितना है 30 माइनस टी, सो इनटू में यहां पे आएगा 30 माइनस टी और ये विल बी इक्वल्स टू, ये देखो 10 इन ब्रैकेट ये टी प्लस टी, 1 इंटू टी इज टी, सो इट इज 80 प्लस टी। अच्छे से हर एक स्टेप समझ के लेनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सो आप देखो 10 प्लस 100 इज 110 into in bracket this 30 minus t equals to 10 in bracket 80 plus t, so ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, so यहाँ पे 11 बचा है। ठीक है, so 11 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, so 11 3 जा 33, ये 0 माइनस 11t इक्वल्स टू दिस 80 प्लस t। अब देखो ये 330 आ रहेगा, ये 80 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस 11t यहाँ पे प्लस 11t बन जाएगा और ये t, so 330 minus 80, 330 minus 80 is a 250 equals to 11t plus 1t, it is a 12t, so t will be equals to 250 divided by 12, so 12 से 250 को डिवाइड कर लो, 12 2 जा 24, यहाँ पे बचा कितना 1, वो 10 हो गया, 12 0 0 पॉइंट आ गया। तो देखो यहाँ पे 1 बचा था 10 हुआ था, पॉइंट देने के बाद वो 100 बन गया, तो 12 से 100 को अगर आप डिवाइड कर देते हो, सो 12 8 जा 96 का डिवीजन होता है, सो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा T इक्वल्स टू 20.8 डिग्री सेल्सियस, 20.8 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन टू दिस लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द हीट, और यहाँ पे हमारा हीट चैप्टर कंप्लीट हुआ है 100%, और उसी के साथ हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी साइंस और टेक्नोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो हम हमारा आज का लेक्चर और फर्स्ट सेशन का यानी कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए जितना पोर्शन हमें कंप्लीट करना था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में वो 100% कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सो जितने भी चैप्टर हमने फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ाए हैं उन सब की अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, स्टडी वेल, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।